हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विज्ञान इन्फोटेक पर। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आयु संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे और उसकी रूपरेखा देखेंगे कि किस प्रकार से आयु संबंधित प्रश्न इबाती जो प्रश्न होते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण की सहायता से लगाए जाते हैं, उसको किस प्रकार से हल करेंगे। साथियों, प्रश्न लगाने हल करने से पहले हम लोग थोड़ा सा भूमिका जान लेते हैं कि किस वैरायटी से कैसे कैसे हम सवाल को बनाते हैं। आइए देखते हैं। मान लीजिए साथियों, मान लीजिए मोहन का वर्तमान आयु कोई मोहन नाम का लड़का है, उसकी वर्तमान आयु मान लीजिए 30 वर्ष है। वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट, इस समय तक का आयु, इस समय का मान लीजिए सपोर्टेड कीजिए 30 वर्ष का है। बात को समझिएगा। क्या कहते हैं 30 वर्ष का, तो हम अब यदि आपसे प्रश्न मैं करता हूं कि बताइए मोहन का 5 वर्ष बाद, मोहन का 5 वर्ष के बाद उम्र कितना होगा या आयु कितना होगा। साथियों, आप जानते हैं वर्तमान आयु जब पता लग जाता है तो हम 5 वर्ष के बाद भी उम्र पता लगा लेंगे, 5 वर्ष के बाद भी आयु का पता लगा सकते हैं। आइए, तो मोहन का 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद आयु, 5 वर्ष के बाद आयु कितना होगा। तो आप कहोगे पैसा क्यों, 30 वर्ष तो आज है, आप 5 वर्ष के बाद के लिए कहेगा तो 5 जोड़ लेंगे, वर्ष हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 35 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पैसा भी आपको इतना बात समझ में आया। अच्छा, अगर कोई कह दिया 6 वर्ष पहले, उसका आयु कितना होगा। 6 वर्ष पहले की बात कहा गया, तो साथियों आप लिखेंगे 6 वर्ष पहले आयु कितना हो जाएगा। इसका आयु 6 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे 30 माइनस 6 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 30 में 6 गया, यानी कि 24 वर्ष। उम्मीद करते हैं कैसा क्यों इतनी बात, इतनी कहानी आपको समझ में आया। क्या समझ में आया, अगर किसी व्यक्ति का, किसी पुरुष का, किसी महिला का, किसी भी बच्चे का, कोई भी हो, यदि वर्तमान आयु पता हो गई तो के बाद के पहले अगर 5 वर्ष के बाद कहेगा तो वर्तमान आयु में से 5 वर्ष के बाद कहेगा तो 5 उसमें जोड़ेंगे, किसमें वर्तमान आयु में। यदि साथियों 5 वर्ष के पहले बोलेगा साथियों, तो हम 5 वर्ष पहले उसमें से क्या करेंगे, वर्तमान आयु में से घटा देते हैं। अब देखिए, उम्र आपका जो आयु है 3 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक पूछता है वर्तमान उम्र, एक पूछता है के बाद वाला, एक पूछता है के पहले। तो जैसे एक बच्चे का 2 नाम होता है, उसी प्रकार से के बाद कहे या के पश्चात कहे, दोनों बातें कही हुआ है। के पहले कहे या के पूर्व कहे, बात एक ही हो जाएगा साथियों। अच्छा, आप हमें थोड़ा सा एक बात और बताइए, अगर मोहन का वर्तमान आयु हम 30 वर्ष मान लीजिए अंक में दिया है, ये अंक में न रखे, इसको तो हमको चल राशि में मानना होता है। अगर इसको मान लीजिए दे दिया ये 100 वर्ष है, कोई वर्ष है 100 वर्ष है, तो आपसे सवाल पूछ सकता है, बताइए कि 10 वर्ष बाद मोहन का आयु कितना होगा। 93 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद लिखेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद आयु बराबर हो जाएगा साथियों। देखो देखिए 10 वर्ष के बाद, यहाँ पे बाद की बात आई नहीं है, तो कहेगा तो यक्ष था ही, आज यक्ष है, और 10 वर्ष के बाद का यक्ष प्लस कितना करेंगे 10 वर्ष कहेंगे। क्या साथियों, अगर साथियों 10 वर्ष के पहले, 10 वर्ष पहले में जाना हो, 10 वर्ष पहले आयु कितना हो जाएगा, तो साथियों हम क्या करेंगे, यक्ष माइनस 10 करेंगे। है बात समझ में नहीं आया। के बाद में जाने के लिए प्लस करते हैं, के पहले जाने के लिए माइनस करते हैं। अब पूरी कहानी आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम एक और एग्जाम्पल के माध्यम से, बेहतरीन एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इस सवाल को समझाते हैं। एक एग्जाम्पल लेते साथियों। आइए अब देखिए, थोड़ा सा इसका भूमिका दिखा देते हैं आपको। मान लीजिए साथियों, यहाँ पे दिया है वर्तमान आयु, वर्तमान आयु आपको पता है। अब इस वर्तमान आयु से ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान आयु से आपको जाना है कहाँ, इधर
इधर जाना है यानी आगे, यानी कि के बाद बोला, के बाद या के पश्चात, के पश्चात अभी सीखे हम लोग। कहेगा तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। इतनी बात हो गई। इसके लिए ये रूपरेखा जान लीजिए, अगर ये समझ जाते हैं सवाल बना ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर प्यारे साथी में जाते हैं क्या यहाँ पे, के पहले, के पहले या के पूर्व, के पूर्व, तो वर्तमान उम्र से क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाते हैं। साथियों उम्मीद करते हैं कि यह डायग्राम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। यदि साथियों वर्तमान उम्र आपको पता चल जाती है, या मान लेते हैं कहेगा 5 वर्ष के बाद या 5 वर्ष के पश्चात, तो हम वर्तमान उम्र में 5 वर्ष को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इसका सेंस यह हुआ। अच्छा आइए, यदि वर्तमान आयु आपको मानते हैं या पता चल जाती है, आपको जाना है कहाँ, के पहले या के पूर्व में, तो मान लीजिए 10 वर्ष पहले जाना है, तो वर्तमान उम्र में से 10 वर्ष को घटा देते हैं। अच्छा आइए, अगर मान लेते हैं साथियों यहाँ पे कि माना सोहन का वर्तमान आयु मान लेते हैं, आयु सपोर्ट डट कीजिए कितना है, एक अंक पहले पुनः भी अंक ले लेते हैं। एक मान लीजिए साथियों कितना है, 25 वर्ष है, 25 वर्ष है। तो सवाल पूछ सकता है 10 वर्ष के बाद आयु ज्ञात कीजिए। 10 वर्ष के बाद आयु कितना होगा, या कह सकता है 10 वर्ष के पहले आयु कितना होगा। इस सेंस लिखेगा साथियों, या कहेगा मान के चलिए 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष के पश्चात आयु क्या होगा, 5 वर्ष के पश्चात आयु पता ना हो साथियों, या कह सकता है 5 वर्ष के पूर्व, 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष के पूर्व आयु क्या होगा। इतनी बात आपको निकालना होगा। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान उम्र, हम कहानी तो बता दिए हैं, रूल तो बता दिए हैं कि सोहन का वर्तमान आयु 25 वर्ष है, क्या कर 10 वर्ष के बाद आयु, तक के बाद जाने के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं, वर्तमान आयु में जोड़ते हैं। देखिए तो क्या 10 वर्ष के बाद 10 दे देगा, सवाल में 10 दिया रहेगा, अपने पास से कुछ नहीं करना है। तो वर्तमान उम्र 25 वर्ष है, अब 25 में 10 हम जोड़ देंगे, यहाँ पे वर्ष लिखना न भूलें। तो आप 25 से 10 कितना हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं कितना, 35 वर्ष। उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों कि यह बात आपको अब समझ में आ गई है, यह बात हम क्यों लिखे हैं। अब चलिए पूछा 10 वर्ष के पहले आयु कितनी है, आज उम्र हमारे पास कितना दिया है, 25 वर्ष के पहले में जाने के लिए क्या करेंगे, घटाते हैं। तो इसमें से 10 घटा देंगे, वर्ष जरूर लिखेंगे परीक्षा में, या लिखेंगे कितना वर्ष हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। अब चलिए अब आइए, अब कहा 5 वर्ष के पश्चात आयु, 5 वर्ष पश्चात का है या 5 वर्ष बाद का है, दोनों सेंस एक ही है। जोड़ेंगे हम किस में, 25 में, वर्तमान उम्र 25 है, अब 5 वर्ष के पश्चात का है, के पश्चात जाने के लिए भी जोड़ते हैं, 5 वर्ष जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 25, 5 कितना हो जाएगा साथियों, 30 वर्ष हो जाएगा। अब आइए 5 वर्ष के पूर्व आयु, पूर्व यानी कि पहले में जाने के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं। किस में से घटाते हैं, वर्तमान आयु में से। अब वर्तमान आयु कितना दिया है, 25 में से हम 5 घटाएंगे, वर्ष जरूर लिखेंगे। अब 25 में से 5 गया साथियों, बचा हमारे पास 10 वर्ष, कितना हो जाएगा, 20 वर्ष, 20 वर्ष। उम्मीद करते हैं साथियों इतनी बात आपको समझ में आ गई है। साथियों अगर इतनी बात समझ में आई है तो आप बताइए अब यहाँ से हम क्या करेंगे साथियों। अब मान लीजिए सपोर्टेड कीजिए कि माना सोहन का वर्तमान आयु अंक में तो देगा नहीं, हमको मान के एक्स वाई जेड मानना ही पड़ेगा। अगर साथियों मान लीजिए कि सोहन का वर्तमान आयु साथियों अगर x वर्ष है, तब कहेगा 10 वर्ष के बाद आयु कितना,
तो वर्तमान आयु यक्स पता हो गया। तो 10 वर्ष के बाद कहेगा तो जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, वर्तमान आयु में जोड़ेंगे। तो वर्तमान आयु कितना है, यक्स है, तो 25 प्लस क्या लिख देंगे, यक्स वर्ष। 25 प्लस कितना आ जाएगा, यक्स वर्ष हो जाएगा। साथियों उम्मीद करती हूं इतनी बात आपको समझ में आई। अगर कहेगा 10 वर्ष के पहले आयु, पहले में क्या करना, घटाना, तो 25 नहीं रहेगा, क्योंकि हम वर्तमान आयु कितना माने हैं, यक्स, तो यक्स माइनस 10 वर्ष करेंगे, यहाँ पे आई नहीं होगा। साथियों उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई है। 5 वर्ष के पश्चात कहेगा तो क्या करेंगे, वर्तमान आयु यक्स माने हैं, तो इतना बात हो जाएगा हमारा। और क्या हो जाएगा, और क्या हम 5 वर्ष के पूर्व कहेगा तो यहाँ पे क्या मान लेंगे, यक्स माइनस 5, बस खत्म खेला। उम्मीद करते हैं साथियों यह रूपरेखा या भूमिका आपको अच्छे तरीके से समझ में आई है। आइए साथियों अब लेते हैं हम पहले सवाल। साथियों पहला सवाल है क्या है, सुनील की आयु उसकी बहन आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है। साथियों ये बाती प्रश्न है, इस पे आइए कुछ हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए अधिक कहेगा तो जोड़ेंगे, कम कहेगा तो घटाएंगे, गुन्नी गुन्ना की बात रही तो गुणा करते हैं। 1/3 दिया रहेगा तो बट्टा में 3, 1/4 दिया रहेगा तो बट्टा में 4 होगा। साथियों 10 वर्ष अधिक है, यदि 5 वर्ष पूर्व, देखिए अभी हमने बताया, अब 5 वर्ष पूर्व की बात हुई, आई कि नहीं आई। साथियों पक्का आ गया 5 वर्ष पूर्व की बात। अब देखिए 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु आशा की आयु की 2 गुनी रही हो तो दोनों की वर्तमान आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। दोनों की वर्तमान आयु अलग अलग ज्ञात करना। अच्छा साथियों अब देखिए यहाँ पे सुनील है और बाद में उसकी बहन आशा दिया है। देखिए किसके उम्र को हम मानेंगे, साथियों गौर कीजिएगा, जो पीछे नाम होगा, सबसे पीछे जो नाम होगा पहले स्टेप में, पहला स्टेप लिखा रहेगा खड़ी पाई होगा, जिसमें जो सबसे पीछे होगा उसको मान लेंगे यक्स। देखिए सुनील पहले आया, आशा बाद में आई है, तो आशा मान लेंगे, माना आशा की वर्तमान उम्र यक्स वर्ष है। आशा की वर्तमान उम्र कितनी है, यक्स वर्ष है। अगर आशा का उम्र मानिएगा ना तो सवाल को एकदम आसानी पूर्वक बना ले जाइएगा, एकदम पानी की तरह। लेकिन अगर यहीं पे सुनील का भी उम्र यक्स मान के हम लगा सकते हैं, सुनील का मान है चाहे आशा का मान है, लेकिन एक होता है सुविधाजनक कार्य, एक होता है क्या, सुविधाजनक कार्य। तो सुविधाजनक कार्य हम लोग करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो हम मानेंगे माना सॉल्यूशन में, साथियों सॉल्यूशन में क्या, माना आशा की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है। आयु बराबर कितना है, यक्स वर्ष है। जब आशा की वर्तमान आयु यक्स वर्ष आ गया तो आशा से 10 वर्ष बड़ा है उसका भाई, यानी कि 10 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो लिखेंगे तब सुनील की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष बड़ा है। अगर आशा 25 साल की होगी तो उसका भाई सुनील 35 वर्ष का होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि 10 वर्ष बड़ा है। तो यक्स में हम क्या करेंगे, यक्स में 10 वर्ष जोड़ लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ष। ठीक, अब क्या बोला, एक स्टेप सुनील से लगाई और यहाँ तक एक स्टेप का होगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे, यदि 5 वर्ष पूर्व, इतना पढ़ेंगे, यदि 5 वर्ष पूर्व, दोनों का 5 वर्ष पूर्व का हम आयु निकालेंगे। लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, क्या लिखेंगे साथियों, 5 वर्ष पूर्व की बात कहेगा। वर्तमान उम्र में से पूर्व में जाने के लिए क्या करते हैं साथियों, अभी हम बताएं क्या करते हैं, घटाते हैं। तो क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व, पहले आशा की आयु बराबर कितने वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व आशा की आयु, वर्तमान उम्र में यक्स है। अब 5 वर्ष पूर्व की बात कहा है तो यक्स माइनस कितना करेंगे, 5, या पे कहा जाएगा वर्ष। अब देखिए यही काम और करेंगे। 5 वर्ष पूर्व आशा का भाई, आशा का जो भाई है कौन है, 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु बराबर कितना हो जाएगा। देखिए
यक्स प्लस 10 तो है ये है, इसमें से 5 हम कम करेंगे, ये कहा जाएगा वर्ष। अर्थात साथियों 10 में से 5 गया, थोड़ा सॉल्व भी कर लेंगे, कहा जाता है कुछ नहीं, यक्स प्लस कितना 5, या क्या हो जाएगा साथियों वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न के हिसाब से चलेंगे, का यदि 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु आशा की आयु की को गुनी रही, 2 गुनी रही है, तो क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार साथियों क्या लिखेंगे, सुनील की आयु क्या है, सुनील की आयु जो है आशा की आयु को गुनी है 2 गुनी, गुन्नी गुन्ना का मतलब गुणा, 2 गुन्नी का मतलब 2 से गुणा, 3 गुन्नी का मतलब 3 से गुणा, यहाँ पर देखिए 2 गुन्नी का, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा आशा की आयु। अब यहाँ पे सेट कर दीजिए, देखिए इस उम्र को वर्तमान उम्र को इसमें नहीं रखेंगे, 5 वर्ष के बाद कहेगा, 5 वर्ष के पूर्व कहेगा, फलाना ढकाना, पूर्व की बात कहेगा, उसको हम रखते हैं। तो सुनील की आयु कितनी है, 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु कितना माने साथियों, यक्स प्लस कितना 5 बराबर 2 गुणे आशा की आयु कितना आया साथियों, यक्स माइनस 5, यहाँ पर लिखेंगे यक्स माइनस 5। साथियों सॉल्व कर लेंगे, अब देखिए गौर से देखिएगा, अब क्या यक्स प्लस 5 है तो यक्स प्लस 5 हम लिख देंगे, यक्स प्लस 5 बराबर 2 का गुणा 2 करने 2 यक्स माइनस 5 दूनी 10। अब यक्स वाले टर्म को एक पास करेंगे, यक्स माइनस 2 यक्स बराबर माइनस 10 और माइनस में कितना 5, यक्स में से 2 यक्स घटाइए तो माइनस यक्स बचेगा, तो माइनस यक्स बराबर माइनस में 15, माइनस से माइनस कस गया, यक्स बराबर कितना गया 15 वर्ष। अतः साथियों हम कह सकते हैं कि आशा की वर्तमान उम्र, अतः आशा की वर्तमान आयु बराबर 15 वर्ष तथा सुनील की वर्तमान आयु बराबर साथियों कितना हो जाएगा, कितना माने हैं यक्स प्लस 10 माने हैं साथियों, तब 15 में 10 जोड़ेंगे, यानी लिखेंगे 15 प्लस 10 वर्ष, यानी साथियों हमको लिख सकते हैं कितना 25 वर्ष। यह रहा हमारा राइट आंसर। सवाल में कहा दोनों की वर्तमान आयु, यानी आशा की वर्तमान आयु साथियों 15 वर्ष और सुनील की वर्तमान आयु साथियों 25 वर्ष आया है। उम्मीद करते हैं साथियों यह प्रश्न आपको अच्छे तरीके से ढंग से समझ में आया होगा। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में प्रत्येक वर्ष पूछा जाने वाला यह प्रश्न है साथियों। तो आइए साथियों इसी क्रम में हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं सेकंड नंबर। साथियों सेकंड नंबर का सवाल है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आया हुआ प्रश्न है साथियों। कक्षा 7 की किताब का सवाल है साथियों। कक्षा 7 जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण का ही सवाल है। देखिएगा क्या है, अब फर्स्ट सेमेस्टर में आया हुआ प्रश्न है। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। अरे भैया बड़ी है तो क्या दिक्कत है, 10 वर्ष का बड़ी का मतलब 10 हम जोड़ देंगे। देखिए सलमा अपनी बहन रेशमा से, अब देखिए इसमें किसके पीछे से है, रेशमा के पीछे से है, तो रेशमा का आयु यक्स मान लीजिए, क्या प्रॉब्लम होता है। तो लिखेंगे साथियों क्या सॉल्यूशन में, माना जो पीछे रहेगा उसी का मान मानिए, सुविधाजनक होगा सवाल बनाने में। मान लीजिए माना रेशमा की वर्तमान आयु यक्स वर्ष तथा सलमा की वर्तमान आयु कितना मानेंगे, 10 वर्ष बड़ी है। 10 वर्ष बड़ी का मतलब क्या, उसके उम्र से, उसके किसके उम्र से, यानी रेशमा के उम्र से 10 वर्ष बड़ी है, तो रेशमा की उम्र जितना होगा उसमें हम 10 वर्ष ऐड कर देंगे। अगर रेशमा 5 साल की होगी तो सलमा 10 साल की हो जाएगी। अगर रेशमा 25 वर्ष की होगी तो सलमा उसके उम्र में 10 वर्ष जोड़िए, 25 10 35 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार से यक्स है तो यक्स प्लस 10 हो जाएगा, इसका बराबर कितना है, यक्स प्लस 10 वर्ष है। साथियों उम्मीद करते हैं कि जो पहला स्टेप है आपको समझ में आ गया होगा। क्या कहा है,
अरे भैया इसके बाद क्या 4 वर्ष पहले, अरे पहले की कहानी तो आपको पता ही है। वर्तमान उम्र में से पहले में जाना रहेगा तो जो वर्ष पहले जाना है वर्तमान उम्र में से उतना हम घटा लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तो ये सब पता है। तो साथ में यहाँ पे लिखेंगे कि क्या कि रेशमा क्या बोला सॉरी 4 वर्ष पहले सलमा किया। सुनिए लिखेंगे 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु, 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु कितना हो जाएगी। पहले जा रहे हैं तो अब पहले ही देख लिए रेशमा की वर्तमान आयु कितना माने हैं, x वर्ष माने, तो x माइनस कितना हो जाएगा 4 वर्ष साथियों। इसी प्रकार से साथियों हम 4 वर्ष पहले यानी कि रेशमा की बहन किसकी, सलमा की बात कर रहे हैं, सलमा की आयु कितना हो जाएगा साथियों, तो कितना हो गया x प्लस 10 है वर्तमान उम्र, तो x प्लस 10 में हम 4 घटा देंगे, वर्ष जरूर लिखेंगे, यानी साथियों हो जाएगा x प्लस 6 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों यहाँ तक बात समझ में आई है। आज के वीडियो में जो भी सवाल मैं साथियों बताऊंगा एक ही स्टेप से मैं लगाने का मतलब लगा दूंगा, पूरा एक ही टाइप से बना दूंगा। देखिए पहला जो सवाल लगा था सेम उसी वैरायटी से लग रहा है, नहीं लग रहा। सवाल का देखिए नेचर अलग हो सकता है जो, लेकिन तरीका लगाने का वो एक ही होगा साथियों। यहाँ पे हो गया x प्लस 6 वर्ष। अब प्रश्नानुसार चलेंगे साथियों, क्या बोला प्रश्नानुसार में, चलिए प्रश्नानुसार क्या हुआ। प्रश्नानुसार में कहा है 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की 2 गुनी हो गई थी, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि सलमा की जो आयु है रेशमा की आयु की, यानी कि सलमा की आयु जो है ना वो रेशमा की आयु की 2 गुनी हो गई है। किसकी, रेशमा की आयु। अब बताइए 2 गुनी का मतलब 2 से गुणा। सलमा की आयु जो है 2 गुनी हो गई, किसके आयु की, रेशमा की आयु की। इसमें जो सेट करना है वर्तमान उम्र को कभी सेट नहीं करेंगे, 4 वर्ष के पहले कहा, 4 वर्ष पहले कहा नहीं कहा, उसके उम्र को सेट करेंगे। 4 वर्ष पहले बताइए सलमा की आयु कितना आया, 4 वर्ष पहले सलमा की आयु आया है x प्लस 6, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 6, 2 गुना है तो 2 गुणे। 4 वर्ष के पहले रेशमा की आयु कितनी है, 4 वर्ष के पहले रेशमा की आयु x माइनस 4, यहाँ पे x माइनस साथियों 4 लिखेंगे। अब समीकरण को सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है, तो क्या करें, चलिए x प्लस 6 जो करते हो पहले गुणा, 2 करने 2x माइनस 2 चौको 8 साथियों। अब क्या 2x को हम इधर लाएंगे, 6 को उधर लेके जाएंगे साथियों, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे गौर से देखिएगा क्या हो जाएगा, x माइनस 2x इक्वल टू माइनस में 8 और माइनस में 6 हो जाएगा साथियों। गौर से देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ पे माइनस 8 है, 2x है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, अब प्लस 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम साथियों, यहाँ पे x में से 2x घटाइए तो माइनस x बराबर माइनस 8 माइनस 6, दोनों माइनस माइनस है तो जोड़ेंगे, अब माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 8 6 14, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 14 वर्ष साथियों। क्या पूछा गया है, रेशमा क्या पूछा है, सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु, दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात करना, तो लिखेंगे साथियों अतः x किसका माने हैं, x माने है रेशमा की, अतः रेशमा की वर्तमान आयु साथियों कितना आ गया 14 वर्ष बराबर 14 वर्ष, तथा सलमा की वर्तमान आयु साथियों कितना आ गया हमारे पास, x प्लस 10 माने हैं ना, देखिए x प्लस कितना माने हैं 10 माने हैं, और चूँकि x का मान कितना 14, और 14 में 10 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, यानी कि 24 वर्ष साथियों। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है साथियों। कहीं पर अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हम वीडियो अपलोड करने के बाद साथियों वीडियो का मतलब देखता हूँ कि मतलब कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं, किसको समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है उसको हम
समाधान करने के लिए एकदम तैयार हैं साथियों, एकदम समाधान करने के लिए 100 में 100% तैयार है। बस आते साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें साथियों। आप लोगों से बस यही क्या है, फीस तो है, यही फीस है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्या अपने दोस्तों में शेयर कर लें। तो आइए साथियों, हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं तीसरे नंबर के साथियों। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। क्या प्रश्न नंबर 3, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। क्या बोले हैं, माँ की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। गुन्नी गुन्ना का मतलब गुणा। अब सुनिए बात, क्या बोले हैं, माँ पहले आई है और बच्चा बाद में आया है, तो जो बाद में है उसी का मान यक्ष मान लीजिए। सवाल को बनाएंगे बहुत ढंग से बनेगा, गलती होने का चांस नहीं रहेगा साथियों। तो क्या लिखेंगे, माना सॉल्यूशन में साथियों लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर यक्ष वर्ष। आयु बराबर कितना, यक्ष वर्ष है साथियों। उम्मीद करते हैं यह बात समझ में आ गई। जो पीछे रहेगा, जो लास्ट में रहेगा, उसी को मान लेंगे यक्ष वर्ष साथियों। हम माँ की वर्तमान आयु को भी यक्ष वर्ष पहले मान के लगा सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल का सेंस है ना, उसका उल्टा हो जाता है, तो वहीं बच्चे समझने में क्या हो जाता है, नाकाम हो जाते हैं। इसलिए हम क्या कहें, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर यक्ष वर्ष। ढंग से देखिएगा। अब चलिए, माँ की वर्तमान आयु, तब माँ की वर्तमान आयु बराबर कितना रहेगा साथियों 5 गुनी कहा है। किसकी 5 गुनी है, पुत्र की आयु की। तो पुत्र कितना है, यक्ष वर्ष का, तो यक्ष का 5 का मतलब गुणा, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 यक्ष। 5 गुनी का मतलब यक्ष गुणे 5, यहाँ पे यक्ष गुणे 5, यहाँ पे कहा जाएगा वर्ष साथियों। अगर पुत्र 5 वर्ष का होगा तो उसकी माँ का उम्र 25 वर्ष का होगा साथियों, क्योंकि 5 गुनी की बात कही गई है साथियों, है ना। 5 गुना कहा गया। अगर 10 वर्ष का लड़का होगा तो मम्मी 50 साल की होंगी। ये बात गौर से सुनिएगा। 5 गुना का मतलब गुणा करना होता है। अब चलिए एक स्टेप यहाँ से हमने पढ़ा यहाँ तक, तब इतना कार्यक्रम किया। देखिए तीनों सवालों में इसी प्रकार से हो रहा है। अब क्या कहा, 8 वर्ष पश्चात, 8 वर्ष बाद। पश्चात और बाद एक ही जैसे हैं। पश्चात की चाहे बात कही है, दोनों एक ही बात है साथ में। यहाँ पे लिखेंगे कि कितना 8 वर्ष पश्चात, लिखेंगे 8 वर्ष पश्चात किसकी, पुत्र की आयु बराबर 8 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु बराबर। अरे वर्तमान उम्र में है, हमको 8 वर्ष पश्चात जाना है तो जोड़ेंगे ना, तो यक्ष प्लस कितना हो जाएगा 8 वर्ष। अब माँ का भी उम्र निकाल लीजिए। 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु कितना हो जाएगा साथियों, माँ की वर्तमान उम्र कितना है 5 यक्ष। 8 वर्ष पश्चात जाना है तो वर्तमान उम्र में 8 वर्ष हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 यक्ष प्लस 8 वर्ष हो जाएगा साथियों। अब क्या करा कि 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु, किसकी आयु, माँ की आयु बोला साथियों। लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार साथियों क्या हो जाएगा, माँ की आयु बराबर क्या कहा, माँ की आयु बराबर, माँ की आयु 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु से, उसकी आयु से, यानी कि पुत्र की आयु से। तो माँ की आयु बराबर 3 गुणे किसकी आयु, पुत्र की आयु। यहाँ पे साथियों इसमें हम वर्तमान उम्र को सेट नहीं करते हैं। के पश्चात कहे, के पूर्व कहे, के पहले कहे, के बाद कहे, उस उम्र को सेट करने। तो यहाँ पे क्या कहा, 8 वर्ष पश्चात। तो 8 वर्ष पश्चात माँ का उम्र सेट करेंगे और पुत्र की उम्र को सेट करेंगे। तब माँ की आयु कितनी है 8 वर्ष पश्चात, माँ की आयु कितनी है 5 यक्ष प्लस 8। तब लिखेंगे 5 यक्ष प्लस 8 बराबर 3। पुत्र की आयु 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष बाद वाली यक्ष प्लस 8 है, लिखेंगे यक्ष प्लस 8। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे साथियों। तो 5 यक्ष प्लस 8 बराबर 3 कन्ने
3x 8 त्रिकी कितना आ जाएगा साथियों 24। अब 3x को 5x के पास लाएंगे और 8 को 24 के पास लाएंगे। पक्षांतर का नियम साथियों जानते ही हैं आप लोग। क्या करेंगे 5x माइनस कितना आ जाएगा 3x बराबर 24 माइनस कितना आ जाएगा 8 कितना आ जाएगा 2x। और x को गो है 5 गो और x को गो है 3 गो। 5 गो x था और 3 गो बिल्ला गया खो गया तो को गो बचा 2 गो नहीं बचेगा तो 2x लिख दीजिए। और 24 रुपये में से 8 रुपये का मिठाई खा लिए तो कितना बचेगा साथियों 16 बचेगा। x बराबर कितना आ जाएगा 16/2 और 2×8 = 16 साथियों। x बराबर कितना आ गया 8 वर्ष। तो x किसका उम्र माने थे x किसकी आयु माने थे साथियों। लिखेंगे अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना 8 वर्ष तथा माँ की वर्तमान आयु बराबर क गुनी है 5 गुनी है 8 का 5 गुना कितना 40 वर्ष होगा। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों आपको यह प्रश्न नंबर 3 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं साथियों। और कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। आइए साथियों हम अगले सवाल। प्रश्न नंबर 4 है अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है। इसमें देखिए अब्दुल का नाम पहले आया है अब पिता को नाम बाद में आया। अब पिता के पीछे से है तो पिता को उम्र मान लीजिए साथियों। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे सॉल्यूशन माना पिता की किसके पिता की अब्दुल के पिता की। पूरा नहीं लिखना है आप चाहें तो बना के लिख सकते हैं। माना अब्दुल के पिता की हम केवल लिखे माना पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना 1 वर्ष है साथियों। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। अब क्या करेंगे अब्दुल के पिता की वर्तमान आयु 1 वर्ष आ गई तो अब्दुल की आयु हम आराम से मान सकते हैं। तब अब्दुल की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा साथियों 25 वर्ष छोटा का मतलब घटाना x माइनस 25 वर्ष। ठीक बात तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी उम्मीद है साथियों। क्योंकि प्रत्येक सवाल मैं इसी मेथड से लगा रहा हूँ। देखिए अगर माना पिता की वर्तमान आयु x मानते हैं क्योंकि पिता के पीछे से है इसको मान लीजिए। अब 25 वर्ष छोटा का मतलब कौन छोटा है अब्दुल छोटा है। तब अब्दुल की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी x माइनस 25 वर्ष। बताइए यहाँ तक क्लियर समझ में आया। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार साथियों। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा गौर से देखिएगा। क्या कहा है 10 वर्ष पूर्व। लो भैया आ गया मजा 10 वर्ष पूर्व आ गया तो क्या करेंगे वर्तमान उम्र में से 10 घटाएंगे तो दोनों का उम्र निकल जाएगा। क्या लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर आयु लिखिए चाहे उम्र लिखिए कोई बात नहीं है। तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु वर्तमान में 1 वर्ष है 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष घटा दीजिए खत्म खेला 10 वर्ष। अब देखिए आगे लिखेंगे। देखिए समझ में आ नहीं आया समझ में आ रहा। चलिए 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु x माइनस 10 वर्ष है। वर्तमान उम्र में से 10 वर्ष घटाएंगे तो 10 वर्ष पूर्व की उम्र हो जाएगी 10 वर्ष पूर्व की आयु हो जाएगी। अब उसी प्रकार से लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व किसकी अब्दुल की आयु कितना हो जाएगा साथियों। अब्दुल की वर्तमान उम्र कितनी है x माइनस 25 इसमें से -10 घटा देंगे वर्ष जरूर लिखेंगे साथियों। हमें बताइए -25 -10 चिन्ह समान हो तो जोड़ते हैं चिन्ह असमान हो तो घटाते हैं। क्या लिखेंगे x माइनस 35 वर्ष साथियों। अब प्रश्नानुसार चलेंगे। क्या हो जाएगा प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा साथियों
यहाँ पे क्या कहा है, 6 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी हो जाएगी। यानी पिता की उम्र यानी कि आयु, पिता की आयु बराबर 6 गुणे अब्दुल की आयु। समझ में आया? बताइए यहाँ तक। अब्दुल की आयु बताइए। सवाल में सीधे सीधे लिखा है 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र अब्दुल की उम्र की 6 गुनी हो जाएगी। 6 गुनी, 7 गुनी, 5 गुनी, देखेंगे किसके उम्र के नज़दीक है या किसके नाम के नज़दीक है उसी के उम्र में हम गुणा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए अब्दुल की उम्र की 6 गुनी, ये अब्दुल के पास है, पिता के पास है नहीं, तो हम अब्दुल में गुणा करा देंगे। आई जो हम लिखे हैं इसमें हम वर्तमान उम्र नहीं सेट करते हैं, पूर्व वाला उम्र सेट करेंगे, पूर्व वाला। तो ये पूर्व वाला यही दोनों उम्र है, अब्दुल का भी है, अब्दुल के पिता का भी है। तो अब्दुल के पिता का उम्र कितना है, x माइनस 10 और 6 गुणे अब्दुल की आयु कितनी है, x माइनस कितना साथियों 35। अब इसको हम लगा देंगे, क्या हो जाएगा, आइए होगा x माइनस 10 बराबर 6x माइनस 6 25 30 हासिल 3 6 3 18 19 20 21, यानी कितना 210 हो जाएगा। अब 6x को हम यहाँ लेके आएंगे, क्या दिक्कत है, क्या लिखेंगे साथियों, x माइनस 6x बराबर माइनस 210, माइनस है ना, यहाँ पे देखिए माइनस इधर आएगा तो क्या जाएगा साथियों प्लस 10, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस 5x बराबर माइनस 200, माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, x बराबर 200 बटे में कितना जाएगा 5, तो 5 चौक को 20, 1 0 बचा 40, x बराबर साथियों कितना गया 40 वर्ष। साथियों जब x का मान 40 वर्ष आ गया तो हम कह सकते हैं अतः क्या, किसकी उम्र पूछा है, x किसका माने है, पिता का उम्र माने, पिता की उम्र माने है, अब्दुल की उम्र क्या 25 वर्ष छोटा, लेकिन अतः साथियों अतः अब्दुल की क्या पूछा है, तो अब्दुल की वर्तमान उम्र क्या है, अतः अब्दुल की वर्तमान उम्र कहिए या आयु कहिए, दोनों बात बराबर है। आयु बराबर 25 वर्ष छोटा है, 40 वर्ष पापा हैं, 25 वर्ष है ना, 25 वर्ष घटा देंगे साथियों कितना होगा 15 वर्ष। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 4 भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। अब एक बार इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और अपने कॉपी पे नोट जरूर कीजिए। तो आइए साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं नेक्स्ट। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। देखिए माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। क्या बोले थे, जो पीछे नाम दिया रहेगा और जिसके पीछे से रहेगा, देखिए पिता के नाम जस्ट मतलब कि इसके नियरेस्ट है, माँ के तो बहुत दूर है से, है कि नहीं है। तो यहाँ पे मान लेंगे साथियों क्या सॉल्यूशन में माना पिता की आयु वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है, x वर्ष है। अब साथियों हम माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 5 वर्ष कम। 5 वर्ष कम का मतलब x में से 5 घटा देंगे, पिता की आयु में से 5 वर्ष घटा देंगे, तो पिता की आयु कितना है x माइनस 5, यहाँ पे कर देंगे वर्ष। अब देखिए अगले स्टेप पे चलेंगे। अगला स्टेप क्या है 10 वर्ष पूर्व, यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व आ गया, पूर्व यानी कि पहले की बात है। यहाँ पर लिखेंगे क्या 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु बराबर, पूर्व कहेगा तो क्या कहते हैं घटाते हैं, किसमें से वर्तमान आयु से, x माइनस 10 वर्ष। इसी प्रकार से माँ का भी निकालेंगे 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु कितना हो जाएगा साथियों, हो जाएगा x माइनस 5 और माइनस में 10 वर्ष
साथियों इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। -5 और -10 हो जाएगा x माइनस कितना 15 वर्ष। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, क्या क्या चलेंगे, प्रश्नानुसार क्या होगा साथियों, यहाँ पर देखिए 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5 संबंधी 6 था। अनुपात का मतलब बट्टा, 5 संबंधी 6 को 5/6 लिख सकते हैं। किसका ध्यान दीजिए, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात, यानी कि माता का अनुपात और पिता का अनुपात 5 संबंधी 6। देखिए 5 पहले है, अब कैसे जाने हैं पहले माता रहेंगी कि पहले पिता रहेंगे। तो देखिए हाँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन को पढ़े हैं तो जो पिता का उम्र है वह ज़्यादा है और जो माँ का उम्र कम है। उसी प्रकार से अनुपात में देखेंगे, यहाँ 5 कम है 6 ज़्यादा है, तो 5 जो कम वाला है वो माँ का मान लेंगे और 6 जो अधिक वाला है वो पिता का मान लेंगे। यहाँ पर देखेंगे साथियों क्या, माँ का आयु संबंध है, माँ का आयु अनुपात पिता का आयु पिता का आयु बराबर 5 संबंधी कितना 6 के बराबर। जो प्रश्नानुसार के नीचे लिखते हैं साथियों, यह वर्तमान उम्र को नहीं सेट करते हैं, 10 वर्ष पूर्व वाला उम्र सेट करते हैं। तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु हो गया, 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु कितना है, x माइनस 15 अनुपात कितना हो जाएगा, x माइनस 10 बराबर 5 संबंधित साथियों 6 हो जाएगा। अब साथियों अनुपात को हम बट्टा भी लिख सकते हैं, आपको पता है कि अनुपात को हम बट्टा भी लिख सकते हैं। यानी लिखेंगे x माइनस 15 बटे x माइनस 10 बराबर 5 कितना जगह 6। अब बराबर किधर बट्टा है, बराबर के उधर बट्टा है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का गुणा x माइनस 15 के साथ, यानी 6x माइनस 15 बराबर 5x माइनस 10। तो 6 करने 6x माइनस 15 छक्का 90 बराबर 5x माइनस 5 में 50 हो जाएगी। इसको लेके आइए 6x माइनस 5x बराबर माइनस 50, आप प्लस में 90, x बराबर कितना हो गया साथियों 40। प्यारे साथियों 40, ये क्या आ गया वर्ष। तो क्या पूछा सवाल में, माँ की वर्तमान आयु बताइए। अतः माँ की वर्तमान आयु, अतः माँ की वर्तमान आयु बराबर कितना आएगा। माँ की वर्तमान आयु माने है प्यारे साथियों x माइनस 5 वर्ष, x का मान चूँकि 40 है, 40 माइनस 5 यानी कि कितना 35 वर्ष। साथियों यह रहा हमारा सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 6 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा उससे अलग टाइप का प्रश्न है लेकिन सेम है ना। देखिए माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है, समझिएगा। ऐसे क्या हुआ कि माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है, तो मान लीजिए सॉल्यूशन कर दीजिए इसका। बच्चे का आयु साथियों, बच्चे का आयु कितना हो जाएगा 5 वर्ष। माया की आयु बच्चे की आयु 5 वर्ष है, माया की आयु कितना हो जाएगा 20 वर्ष बड़ी है, तो 5 + 20 यानी कि 25 वर्ष हो जाएगा। साथियों गौर कीजिए, पर अब से कितने वर्ष पश्चात, तो मान लो माना अब से x वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। माना अब से x वर्ष पश्चात वो अपने बच्चे की आयु की कितना हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। छोड़िए कितना लिखेंगे, माना अब से x वर्ष पश्चात कहाँ लिखेंगे, x वर्ष पश्चात बच्चे की आयु निकाल लीजिए। तो बच्चे की वर्तमान आयु 5 वर्ष है, तो 5 में से x घटा दीजिए, नहीं जोड़ेंगे x + 5। पश्चात कहाँ है, पश्चात यानी कि बाद कहाँ है, तो 5 + x कहिए, या साथियों इसको लिख दीजिए x + 5 वर्ष। ठीक इसी प्रकार से लिखेंगे x वर्ष पश्चात
माँ की आयु, माँ की आयु कितना हो जाएगा साथियों, तो 25 वर्ष है, पश्चात में जा रहे हैं जोड़ेंगे तो यानी यक्स प्लस कितना हो जाएगा 25 वर्ष। साथियों ये हो गया। अब प्रश्न के अनुसार चले जाएंगे, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, कहा है कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि माँ की आयु यानी कि माया, माँ मतलब यहाँ पे यक्स वर्ष पश्चात यहाँ माया लिख दीजिए, माया की आयु तो लिखेंगे माया की आयु, माया की आयु बराबर 3 गुणे बच्चे की आयु, बच्चे की आयु। यहाँ पे हम वर्तमान उम्र को सेट नहीं करते हैं तो माया की आयु यक्स वर्ष पश्चात कितना है, यक्स वर्ष पश्चात माया की आयु आया है साथियों यक्स प्लस 25 बराबर 3 गुणे बच्चे की आयु साथियों कितना आया है यक्स प्लस 5। अब इसी को हम कर देंगे सॉल्यूशन, यानी कि कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे यक्स प्लस 25 बराबर 3 में यक्स गुणा 3 यक्स 5 तिहाई 15, कितना हो जाएगा यक्स माइनस 3 यक्स बराबर 15 माइनस 25, 15 माइनस 25 इसमें से घटाइए तो माइनस 2 यक्स बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस में 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, माइनस से माइनस कटा, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 10/2 और 2 × 5 10, यक्स बराबर 5 वर्ष। साथियों 5 वर्ष पश्चात माया की आयु उसके बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यह रहा हमारा राइट आंसर। लिखेंगे अतः 5 वर्ष पश्चात माया की आयु बच्चे की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 5 का, प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं साथियों यह प्रश्न आपको अच्छे ढंग से समझ में आया है।